हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आपका स्वागत है एमके ट्यूटोरियल में। मैं तो आपको रोज़ याद करता हूं, वह तो वहां रोज़ जाता है। मैं आया तो था कल आपके घर। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्फैटिक विद डू और डज और डिड। अब ये इम्फैटिक होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक में अंतर क्या है, तो ये बताते चलें कि हम जनरली नॉन इम्फैटिक सेंटेंसेस को ही बोलते हैं। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक ये दो प्रकार के सेंटेंसेस हैं। बस अंतर ये है कि इम्फैटिक सेंटेंस में डू और डज और डिड का प्रयोग होता है मेन वर्ब से पहले, और नॉन इम्फैटिक में डू और डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं सिचुएशन, फार्मूला और एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो हमारा पहला सिचुएशन है टू मेक अ सेंटेंस इम्फैटिक। वाक्य को जोरदार या असरदार बनाने के लिए हम यूज करते हैं इम्फैटिक डू और डज और डिड का। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर यानी कि एक। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल यानी कि एक से अधिक। आई के साथ हम डू का ही प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं आपको याद करता तो हूँ, आई डू मिस यू। इसका नॉन इम्फैटिक होगा मैं आपको याद करता हूँ, आई मिस यू। वह उसे चाहता तो है, ही डज लव हर। नॉन इम्फैटिक होगा इसका, वह उसे चाहता है, ही लव्स हर। अब देखते हैं अगला। आप वहाँ जाते तो हैं, यू डू गो देयर। उसके पास एक मोबाइल तो है, ही डज हैव अ मोबाइल। यदि कोई फीमेल है तो सी डज हैव अ मोबाइल। आपके पास एक सुंदर घर तो है, यू डू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरा लड़का स्कूल जाता तो है, माई सन डज गो टू स्कूल। वे रोज़ पढ़ते तो हैं, दे डू स्टडी डेली। यहाँ आपने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आया है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आया है, और जो आपका मेन वर्ब है वो पहले ही फॉर्म में है। अब देखते हैं इसी का पास्ट। पास्ट में क्या होता है, डू और डज रिप्लेस हो जाता है डिड से। फार्मूला देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल रात सोया तो था, ही डिड स्लीप यस्टरडे नाइट। इसका नॉन इम्फैटिक होगा वह कल रात सोया था, ही स्लेप्ट यस्टरडे नाइट। पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो स्लीप का सेकेंड फॉर्म होगा स्लेप्ट। मुझे तो कल बुखार था, आई डिड हैव अ फीवर यस्टरडे। इसका नॉन इम्फैटिक होगा मुझे कल बुखार था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। उसने कल आपको देखा तो था, ही डिड सी यू यस्टरडे। मैंने कल इस किताब को पढ़ा तो था, आई डिड रीड दिस बुक यस्टरडे। उसने उसे उस दिन फ़ोन किया तो था, ही डिड फ़ोन हिम ऑन दैट डे। ही डिड कॉल हिम ऑन दैट डे। मैंने कल आपके मैं कल आपके घर आया तो था, आई डिड कम एट योर होम यस्टरडे। तो ये था हमारा पास्ट। आई होप ये प्रेजेंट और पास्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इम्परेटिव। इम्फैटिक ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं इसी का एग्जाम्पल।
इसमें हम नॉन एम्फैटिक और एम्फैटिक दोनों देखेंगे। तो पहले देखते हैं नॉन एम्फैटिक। पहला, यहाँ आओ, कम हियर। इसका एम्फैटिक होगा डू कम हियर, यहाँ तो आओ। नन इसमें इम्परेटिव में एम्फैटिक बनाते वक्त हम केवल डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, धैर्य रखो, हैव पेशेंस। धैर्य तो रखो, डू हैव पेशेंस। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। दरवाज़ा बंद तो कर दो, डू क्लोज द डोर। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ डू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका एम्फैटिक है। इस क्लास में आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इसमें करना क्या है, आपको सेंटेंस आपको दिया गया है नॉन एम्फैटिक में, आपको इन्हें एम्फैटिक में चेंज करना है। देखते हैं आपको ये लेसन कितना समझ में आया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।